हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स मैथमेटिक्स बाय AK सराफ की। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9 नंबर सिस्टम। मैंने नंबर सिस्टम का बेसिस आप लोगों को बता दिया है। इसमें हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इस टाइप के सारे नंबर थे। एंड सेकेंड, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन का एक चार्ट था, वो आपको वहाँ से पढ़ना है। उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन ये है आपका कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं। जीरो इज रैशनल और नॉट, अगर है तो उसकी फॉर्म में लिखो। तो यस, इट इज रैशनल नंबर। It is rational number because we can say 0 is equal to 0 upon 1 P upon Q, where Q not equal to 0 when P and Q are integers. Our second question is that find 5 rational number in between 1 and 2। 1 and 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। करने का वे है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर लगा दो। मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 लगा दो। देन इसका न्यूमरेटर सेम है, इसका न्यूमरेटर भी, ये 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा, सेम बन रहा है बी इंटू से। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10। 10 बाई 10 से 20 बाई 10 के बीच में आप कोई भी नंबर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 11 बाई 10, 12 बाई 10, 13 बाई 10, 14 बाई 10, 15 बाई 10, 16 बाई 10, एज सो ऑन। आप ऐसे करके 19 बाई 10 तक आप अपने नंबर लिख सकते हो। इसी के अंदर सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप था जब डिनोमिनेटर नहीं था। सेकंड टाइप की बात की जाए जिसमें डिनोमिनेटर होता है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 1/4 एंड 3 अपॉन में 7 के बीच में आपको निकालना है। इसमें 1/4 लिख लीजिए, 3/7 लिख लीजिए। वही सेम रूल, 10 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 10 ऑन बोथ साइड। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर 40 बन रहा है और ये 70 बन रहा है, तो आप यहाँ पे जो इसके डिनोमिनेटर में है 7, वो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दीजिए। ये बनेगा 70 अपॉन में 280। और इसके अंदर इसके जो डिनोमिनेटर में 4, वो यहाँ 4 से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दीजिए, 120 अपॉन 280। अब इसके बीच में आप नंबर लिख सकते हो 70 अपॉन 280 से। फॉर एग्जांपल 71 अपॉन 280 से लेकर एज सो ऑन 1119 अपॉन 280। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों टाइप मैंने करवा दिए हैं। इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कैसे करना है आपको, एक और क्वेश्चन जिसमें आपको लिखा होगा, आपको रीजन समेत आंसर देना है यस और नो के अंदर, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। दोनों का रीजन बताना है। जैसे इसका फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, ऑल होल नंबर इज रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन का देख लेते हैं इसका, ऑल रैशनल नंबर इज होल नंबर। थर्ड टाइप, ऑल इंटीजर नंबर इज रैशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखा हुआ है ऑल होल नंबर इज रैशनल नंबर। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। होल नंबर की पहली डिजिट क्या थी, 0। क्या 0 इसमें आता है, यस। तो आप लिखोगे 0 बिलोंग्स, ये ई का निशान जो होता है वो बिलोंग्स को रिप्रेजेंट करता है।
आप सी की तरह बना के इसको बीच में ये लगा दो। मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, 0 बिलोंग्स टू W, 0 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, सो वी कैन से डैट W बिलोंग्स टू Q। यस। सेकंड, ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है आप लोगों को बताया हुआ है। रैशनल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और जीरो भी आते हैं। आप इसके तीनों एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे 1/2, -1/2 और 0। क्या 1/2 होल नंबर में आता है? नहीं आता। तीनों नंबर आने कंपल्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, ऑल रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये आपको बताया हुआ है कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर के अंदर आप कैसे निकालोगे? रैशनल नंबर तीनों नंबर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। इसमें पॉजिटिव वैल्यू 1/2, नेगेटिव वैल्यू 1/2, जीरो, तीनों वैल्यू इसमें आनी कंपल्शन है। 1/2 ही नहीं आता, ना नेगेटिव 1/2 आता, जीरो सिर्फ आता है। जो आता है उसको नहीं लेना, जो नहीं आ रहा, तीनों आना कंपल्शन है। तो आप लिखोगे 1/2 बिलोंग्स टू Q। 1/2 ये डज नॉट होता है, मतलब नॉट इक्वल, जैसे आप नॉट इक्वल लगाते हो वैसे डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, सो वी कैन से डैट Q नॉट बिलोंग्स टू W। सेकंड, ऑल इंटीजर नंबर इज ए रैशनल नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है। इंटीजर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों आते हैं, इसमें भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों आते हैं। तो आप बताओगे क्या होगा? इंटीजर, सारे इंटीजर रैशनल होते हैं या नहीं होते? इंटीजर अगर मैं चेक करूं, 1, -1, 0। इंटीजर्स में सभी नंबर पूरे पूरे आते हैं होल में, पॉइंट में कोई नहीं आएगा। 1.1 नहीं आएगा, 1.2 नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे नेगेटिव में जीरो। रैशनल नंबर क्या 1 है, -1 है, 0 तीनों हैं। तो आप बोल सकते हो, एक एग्जांपल लेके बोल सकते हो, 1 बिलोंग्स टू इंटीजर, 1 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, देन I बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 ये कैसे निकलेंगे आपको? एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सेम यस और नो वाला, ये है विद द हेल्प ऑफ रीजन। इसके अंदर लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ये पूछ रहा है आपसे कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है कि नहीं है। आपको पता हो चाहिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर्स फॉर एग्जांपल √2 जैसे टाइप। रियल नंबर रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। मीन टू से सारे नंबर आ रहे हैं तो आप बोल दोगे यस √2 बिलोंग्स टू इरेशनल, √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन वी कैन से दैट इरेशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। या आप एक लाइन लिख सकते हो स्टेटमेंट रूप में, वी नो दैट एवरी रियल नंबर इज ए मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। सेकेंड पार्ट बोल रहा है आपको एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्या एक नंबर लाइन का हर एक कोई भी पॉइंट है, क्या आप उसको √m वेयर m इज नेचुरल नंबर, क्या आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? नो, बिकॉज इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी नेगेटिव में स्क्वायर रूट नहीं होता। पहला रीजन तो यही है कि नेगेटिव में √3 नहीं होता। दूसरा रीजन ये है जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी 0, 1, √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, ये 2। इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन,
एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर। ये तो सेम इसी का ही क्वेश्चन आ गया, उल्टा पूछ लिया कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है या नहीं होता। ये नहीं होता, यहाँ लिखोगे नो, बिकॉज जो रियल नंबर बनता है उसके अंदर रैशनल और इरेशनल है। रैशनल तो इसके पास नहीं है बट इरेशनल है, तो आप लिखोगे नो बिकॉज रैशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, रैशनल नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। So we can say that real number does not belongs to irrational number, ये हम उसमें belongs नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, are the square root of all positive integer irrational? Are the square roots of all positive integers irrational? If not, given examples of the square root of a number that is rational number। वो बोल रहा है कि जितने भी, वो पूछ रहा है आपसे आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर तो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग होती है पॉजिटिव इंटीजर्स की। इस पे हम स्क्वायर रूट करते हैं। अगर हम इस पे स्क्वायर रूट कर दें, वो कह रहा है कि सारे ही नंबर इरेशनल बनते हैं। अगर नहीं तो आपका आंसर तो लिखोगे नो, बिकॉज रूट 4 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। जब रूट 4 के ऊपर 4 पे रूट स्क्वायर रूट आता है तो इसके अंदर पूरा पूरा आता है, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम एक एग्जांपल्स करेंगे। लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपको रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। ये कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो एक आप लाइन ड्रॉ करो, सेंटर में 0 1 2 -1 सफिशिएंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूट 2 का वैल्यू पता होना चाहिए। रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। ये इसके पास बनेगा 1 और 2 के बीच में। जब भी आपको रूट 2 नंबर लाइन पे बोलने को बोलता है, बनाने को, ये एक हाइपोटेनियस का काम करती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इससे हम सोल्व करेंगे। रूट 2 अपनों को यहाँ लेके आना है। ऐसा क्या किया जाए कि हमारा आंसर क्या आ जाए, रूट 2 आ जाए। ऐसा क्या किया जाए कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए। मेन 2 से इसकी वैल्यू भी 1 चाहिए, इसकी वैल्यू भी 1 चाहिए। तो आपको करना पड़ेगा लेट करके p भी 1 और बेस भी 1, तो आपका क्या आ जाएगा, रूट 2। सो बेस इज इक्वल टू 1 और पेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आप 0 से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसको a नाम दोगे। फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे जो आपके बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपास रख के कट लगाना है 1 सेंटीमीटर का। फिर इस O पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। इस पॉइंट को नाम रखोगे B पॉइंट। ये आपका 2 बन चुका है। क्या बन गया है, 2। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2। उसके बाद आपको यहाँ कंपास रख के इतना खोलना है OB तक, और इसको ऐसे खोल के नीचे आर्क लगाना है। जहाँ कट लगे वो आपका आंसर है। यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 2। ये आपका क्वेश्चन रूट 2 लोकेट होता है। इसी में हम बात करें नेक्स्ट सेकंड पार्ट की, रूट 5। रूट 5 कैसे लेके आए? अगर हम बेस को ले ले 1 और परपेंडिकुलर ले ले 2, बन गई बात। बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सोल्व करोगे तो रूट 5। मेन 2 से आपको यही काम करना पड़ेगा। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
0 1 2 3 -1 -2। सबसे पहले बेस आपने 1 लिया या बेस 2 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो आपकी इच्छा है। ये मैंने 2 ले लिया। जैसे ही यहाँ मैं 2 लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा A, फिर यहाँ से एक 90 डिग्री एंगल बनाऊँगा। 90 डिग्री एंगल होने के बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कट लगाऊँगा, फिर इसको इससे मिला दूँगा। यहाँ लिखूँगा B नंबर पॉइंट। ये आपका √5 बन गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्क करके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या करना है, कंपास ओपन करके, प्रकार ओपन करके नीचे आर्क लगाना है। जैसे ही नीचे आर्क लगेगा ये C पॉइंट आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, √5। इसी में एक क्वेश्चन और आता है √3, वो आप खुद करेंगे, सेल्फ डू। बता देता हूँ, बेस आपको क्या लेना है, 1। बेस आपको लेना है √2 और परपेंडिकुलर लेना है आपको 1। इससे ये सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। ये बनेगा 2, ये बनेगा 1। पहले आपको ये बनाना पड़ेगा सेम, इसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके आगे। ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। हेलो गाइस, ये थी आपका क्लास 9th नंबर सिस्टम पार्ट 1। आपको अगर ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।